Okay, so this is our next lecture. What is wired and wireless technology? Right advantages and disadvantages of both the technology. ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्या होती है वायर और वायरलेस, क्या होती है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, या फिर बेसिकली ये भी पूछ सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच. ओके, वायरलेस टेक्नोलॉजी हम पढ़ चुके हैं. लेट अस डिस्कस नाउ वायर टेक्नोलॉजी. Wire technology. In computing terminology, the term wired is used to differentiate between wireless connections and those that involves cable. पहले जब ये टेक्नोलॉजी थी तो इसको वायर्ड टेक्नोलॉजी नहीं बोला जाता था, क्योंकि ये इकलौती टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी. जैसे ही वायरलेस आई तो उसके बाद इसको वायर्ड बोला जाने लगा. द केबल्स कैन बी कॉपर वायर, ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक्स. 3 टाइप की जो केबल्स हमने पढ़ रखी हैं, तो ये कोई सी भी केबल्स हो सकती है. वायर टेक्नोलॉजी यूजेस फिजिकल केबल्स टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस एंड कंप्यूटर सिस्टम. वायर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, फिजिकल केबल्स की मदद से डेटा ट्रांसफर होता है किसी भी डिवाइस और कंप्यूटर सिस्टम के बीच. अ वायर्ड नेटवर्क इज अ कॉमन टाइप ऑफ वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन. वायर्ड नेटवर्क किससे बनता है, वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन से बनता है, यानी केबल्स को आपस में जोड़ने से बनता है. Most wired networks uses Ethernet cables to transfer data between connected PCs. ज़्यादातर सिस्टम्स क्या यूज़ करते हैं, इथरनेट केबल्स यूज़ करते हैं. हमने भी अभी तक लैब में जो देखी थी वो इथरनेट केबल्स ही देखी थी. इन अ स्मॉल वायर्ड नेटवर्क अ सिंगल राउटर में बी यूज्ड टू कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स. हम राउटर्स के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं. स्मॉल वायर्ड नेटवर्क में क्या होता है, एक सिंगल राउटर से भी अपन सारे कंप्यूटर्स को जोड़ सकते हैं किसी भी टोपोलॉजी को यूज़ करके. रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी को यूज़ करके हम एक सिंगल राउटर से एक नेटवर्क बना सकते हैं छोटे वायर्ड नेटवर्क के लिए. लार्ज नेटवर्क इन्वॉल्व्स मल्टीपल राउटर और स्विचेस. लार्ज नेटवर्क बनाने के लिए एक से ज़्यादा राउटर लगते हैं और उन राउटर्स में स्विचेस भी लगाए जा सकते हैं. ये अभी सिर्फ वायर्ड की बात हो रही है. अगर वायरलेस की बात होती तो दूसरे डिवाइसेस को भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं. वन ऑफ दीज डिवाइसेस टिपिकली कनेक्ट्स टू अ केबल मॉडेम. एक डिवाइस किससे कनेक्टेड होता है, मॉडेम से कनेक्टेड होता है. मॉडेम मतलब मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, जो एक डिवाइस रहता है जो क्या करता है, दूसरे टेलीफोन वायर या किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जिसमें मॉडेम से फिर हम इथरनेट केबल जोड़ के उसको राउटर में लगा देते हैं. T1 line or other types of internet connection that provides internet access to all devices connected to the network. ये मॉडेम से जुड़ा होता है. वायर्ड में रेफर टू पेरिफेरल डिवाइसेस एज वेल. जब हमने वायरलेस टेक्नोलॉजी पढ़ी तो पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ा कि कैसे वायरलेस पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं. पेरिफेरल डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो वायर्ड टेक्नोलॉजी उनको भी बोलेंगे जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं वायर के थ्रू. Since many keyboards and mouse are now wireless, so wired is often used to describe input devices that connect to a USB port. तो आजकल ज़्यादातर वायरलेस रहते हैं, इसलिए जो कीबोर्ड माउस USB पोर्ट से कनेक्ट करते हैं उनको वायरलेस बोलते हैं, वायर्ड बोलते हैं. Peripherals such as monitors and external hard drive also uses cables, but they are rarely called wired devices. See, वायरलेस और वायर्ड टर्मिनोलॉजी स्पेशली जब तब यूज़ होती है जब दोनों अवेलेबल हों. अब मॉनिटर के लिए वायरलेस मॉनिटर्स अभी तक आए नहीं है, इसलिए कभी भी उसको वायर्ड मॉनिटर नहीं बोलेंगे, उसको सिंपली मॉनिटर बोलेंगे. ऐसे ही हार्ड ड्राइव जो रहती है उसके लिए भी वायरलेस हार्ड ड्राइव नहीं आई है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, वायर्ड वायरलेस कुछ नहीं बोलेंगे, बस हार्ड ड्राइव बोलेंगे. ठीक है, बिकॉज वायर्ड डिवाइस सिंस वायरलेस ऑप्शंस आर जनरली नॉट अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल लैन मैन, फॉर एग्जाम्पल लैन एंड मैन, 2 एग्जाम्पल दिए इन लोगों ने, किसके दिए, एनीवे. वायर्ड नेटवर्क इंस्टॉलेशन इज कम्बरसम एंड इट रिक्वायर मोर टाइम. वायर्ड इंस्टॉलेशन कैसा रहता है, कम्बरसम रहता है, ज़्यादा टाइम लगता है, स्किल चाहिए उसके लिए जोड़ने के लिए. वायर टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स हब्स एंड स्विचेस फॉर नेटवर्क कवरेज लिमिट एक्सटेंशन. वायर टेक्नोलॉजी के लिए हब्स की और स्विचेस की ज़रूरत लगती है अगर हमको नेटवर्क का कवरेज बढ़ाना है तो. इंटरफेरेंस इज लेस
as one wired network will not affect the other. इंटरफेरेंस इसमें वायरलेस से कम होता है, जैसे हमने पढ़ा भी है कि वायरलेस में इंटरफेरेंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि सारे सिग्नल्स एक साथ हवा में रहते हैं. इसमें तो डेडिकेटेड वायर्स हैं हर इंफॉर्मेशन के लिए, तो इसमें इंटरफेरेंस के चांसेस नहीं रहते हैं. द सिक्योरिटी कंसिडरेशंस फॉर अ वायर्ड नेटवर्क कनेक्ट टू द इंटरनेट आर फायरवॉल्स. सिक्योरिटी कंसिडरेशन के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? फायरवॉल की. फायरवॉल सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ईच कंप्यूटर. हर कंप्यूटर पे हम क्या कर सकते हैं? फायरवॉल को इंस्टॉल कर सकते हैं. ओके, अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ वायर टेक्नोलॉजी. द मेन एडवांटेजेस आर एज फॉलोज. सबसे पहला है रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी. रिलायबिलिटी यानी कि इसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं. और स्टेबिलिटी मतलब कि ये स्टेबल रहता है, इसका आता जाता नेटवर्क नहीं रहता, फिक्स नेटवर्क रहता है. व्हेन कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपरली वायर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी. अगर हमने प्रॉपर कनेक्शंस किए हैं तो रिलायबिलिटी भी रहेगी और स्टेबिलिटी भी रहेगी. वंस द हब्स, स्विचेस एंड इथरनेट केबल्स आर इंस्टॉल्ड, द एंड रिजल्ट इज अ वर्कहाउस सिस्टम दैट इज एक्सट्रीमली रिलायबल. एक्सट्रीमली रिलायबल सिस्टम हम बना सकते हैं सबको प्रॉपरली कनेक्ट करके. विजिबिलिटी. वायर्ड टेक्नोलॉजी इज नॉट विजिबल टू अदर वायर्ड टेक्नोलॉजी. ये क्या वो बोलते हैं ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन. जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कभी पढ़ा हो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरे क्या कर रहे हैं वो एक को पता नहीं चलता. इट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. विजिबिलिटी एक दूसरे को नहीं रहती है. तो इनका काम किस में हो जाता है? आइसोलेशन में हो जाता है. कौन सा कंप्यूटर किससे कनेक्टेड है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है, बाकी को पता नहीं चलने वाला. ठीक. स्पीड. इन वायर्ड टेक्नोलॉजी द नेटवर्क स्पीड इज मच फास्टर देन द वायरलेस टेक्नोलॉजी काउंटर पार्ट. वायर टेक्नोलॉजी में स्पीड ज़्यादा होती है. सिक्योरिटी. व्हेन कॉन्फ़िगर्ड विद द नेसेसरी फायरवॉल्स एंड अदर सिक्योरिटी एप्लीकेशंस, ये क्या प्रोवाइड करता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस को आने नहीं देता, प्रोटेक्ट कर लेता है. कॉस्ट. डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन द फ्रेमवर्क ऑफ दिस टेक्नोलॉजी कैन बी रैदर इनएक्सपेंसिव. कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती. अगर छोटा मोटा वायर्ड कनेक्शन आपको घर में करना है तो ये सब उसमें बेनिफिट्स तो मिलेंगे और कॉस्ट भी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं होगी. ओके.